Hey everyone, my name is Kash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that I have been teaching you English, spoken English, almost last 1 year, and it was very amazing for me that I have learned so many things through teaching you. And today in this class, in this video, I'm gonna teach you very fantastic things, okay, which is interrogative sentences. Yes, हम अक्सर interrogative sentence में क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, और जब हमको interrogative sentence बनाना होता है तो हम फिर रूल्स देखते हैं, कहाँ WH वर्ड आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क वाला आएगा, कहाँ हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ये सब. सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू सम ट्रिक्स. यस, सम ट्रिक्स सो दैट यू कैन नो दैट कि भाई कैसे हम जस्ट अफर्मेटिव के थ्रू इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बना सकते हैं, और हम इसमें कोई रूल नहीं लिखेंगे, कैसे हम ट्रिक के थ्रू बनाएंगे. ओके, चलिए. तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को लिया है, सिंपल टेंस नहीं, पूरे प्रेजेंट टेंस पर पूरे प्रेजेंट टेंस से हमने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, ताकि आपको वो आसानी से समझ में आए. ओके, चलिए देखिए, पहले का जो 3 क्वेश्चन है, पहले का जो 3 क्वेश्चन है वो है प्रेजेंट सिंपल का. उसके बाद का जो 3 क्वेश्चन है वो है 3 क्वेश्चन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. फिर लास्ट का जो 3 है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का. ओके, एंड यू नो वेरी वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि भाई उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो चीज़ें आपको मैं बता दूंगा. अगर आपको पहले से भी आती है तो और अच्छी बात है. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 सेंटेंस को बनाएंगे, और ये पहले का जो 3 सेंटेंस दोस्तों वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, प्रेजेंट सिंपल. अब देखिए, इसमें से जितने भी सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या दोस्तों, वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य. ओके, अब इसी अफर्मेटिव से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं. हम इसके लिए अलग से कोई रूल्स वगैरह यहाँ पर मैंने आपको एक भी रूल्स नहीं लिखवाया है. बस आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नोट्स जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. जहाँ तक आपको ये नोट्स जानना है कि सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे डस का. किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंगुलर के साथ हम लोग यूज़ करेंगे डस का. ओके, लिखते हैं, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करने वाले हैं डस का. ओके, और प्लूरल के साथ हम करेंगे डू का. ओके, याद रखिएगा, हम आई और यू इन दोनों के साथ हम डू का यूज़ करते हैं. आई और यू इन दोनों के साथ हम डू का यूज़ करते हैं. बाकी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू. बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है. चलिए, पहला देखिए लिखा है यहाँ पास कि यू गो देयर ऑलवेज, तुम वहाँ हमेशा जाते हो, तुम वहाँ हमेशा जाते हो. अब हमको इसको क्या, इसका बनाना है हमको क्या, इंट्रोगेटिव पार्ट. ठीक है, तुम वहाँ तुम यू गो देयर ऑलवेज. ओके, तो तुम वहाँ हमेशा जाते हो. ठीक है, तो क्या होगा इसका, सबसे पहले देखिए मैंने बोला यहाँ पास कि यू और आई के साथ हम डू लगाते हैं. तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपका सब्जेक्ट हो, क्या हो, जहाँ आपका सब्जेक्ट हो उससे पहले आपको डू लगा देना है. अगर आपको यू दिखे तो क्या लगा देना है यहाँ पास, डू. क्या हो गया, डू यू गो देयर. अब हम यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस बन गया इंट्रोगेटिव. कुछ टफ है नहीं इसमें. याद रखिएगा, आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, उसके पहले जो भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले आप डू या डस लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस है वो बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. बहुत टफ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, चलिए, तो क्या दिखा मैंने बोला, यू. ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, डू यू. यू है यहाँ पे, तो यू से पहले हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, डू यू गो देयर, डू यू इंजॉय इन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में इंजॉय करते हो. ठीक है ना. अब इससे पहले हम और चीज़ लगाने वाले, डब्ल्यू वर्ड भी लगाने वाले, ठीक है ना. तो डू यू इंजॉय इन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में इंजॉय करते हो. ठीक है, सो इसके बाद है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग. ओके, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. ठीक है, अब आई है तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू ही लगाएंगे. तो क्या लगाएंगे यहाँ पास, देखिए, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला हो, क्या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हम लोग यहाँ पर. सिंपल है, सब्जेक्ट से पहले डू या डज. ठीक है, किसमें, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में. ओके, बाकी इधर तो और बहुत आसान है. देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ही इज़ अब्यूजिंग मी, ही इज़ अब्यूजिंग, वह मुझे गाली दे रहा है, वह मुझे गाली दे रहा है. अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, ही, तो ही के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसको क्या करना है, ही से पहले ले आना है. यहाँ बस काटे हम और हम उसको फिर यहाँ ले आए. क्या हो गया फिर सेंटेंस, इज ही अब्यूजिंग मी, इज ही अब्यूजिंग मी, क्या वह मुझे गाली दे रहा है, क्या वह मुझे गाली दे रहा है. तो जस्ट क्या करना है आपको, प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से उसके पहले ले आएंगे. तो हमारा इंट्रोगेटिव बन गया. कोई रूल कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देखिए ये भी यहाँ पर शी इज़ कमिंग टू मी, शी इज़ कमिंग टू मी, यहाँ पर यहाँ काटिए और यहाँ इसको यहाँ लगा दिए. ओके, इज शी कमिंग टू मी, क्या वह मेरे पास
आ रही है, क्या वह मेरे पास आ रही है, क्वेश्चन मार्क, खत्म, आराम से बन जाएगा। फिर क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसको बनाना है कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये खत्म यहाँ से, इसको आर को यहाँ लगा दीजिए, फिर बन गया आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वेरी सिंपल, इट्स नॉट आर दे प्लेइंग क्रिकेट और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क, ओके, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, खत्म, ओके। फिर देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, वी हैव लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीख लिया है, हमने इंग्लिश सीख लिया है, ठीक है। तो इसका हेल्प में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पास हैव लगा, तो हैव को यहाँ से डिलीट करेंगे, हैव हम यहाँ लगा देंगे। हैव वी लर्नड इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी सीख लिया है, क्या हमने अंग्रेजी सीख लिया है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हैज़ ही डन हिज वर्क, ओके, उसने अपना काम कर लिया है भाई, वह अपना काम कर चुका है या कर लिया है, ठीक है। क्या होगा, हम हैज़ को यहाँ से डिलीट करेंगे और फिर हम यहाँ लगा देंगे हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है, क्वेश्चन मार्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। यू हैव पिक्ड अप हिज फोन, यू हैव पिक्ड अप हिज फोन, ओके, तुमने उसका फ़ोन उठा लिया है या फिर उठा चुके हो, ओके। अब इसको हमको बनाना है इंट्रोगेटिव में, तो कैसे बनाएंगे हम कि क्या तुम उसका फ़ोन उठा चुके हो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या, तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से डिलीट करेंगे और हम हैव को यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो गया, हैव यू पिक्ड अप हिज फोन, क्या तुमने उसका फ़ोन उठा लिया है, ओके। तो दिस इज कैसे बना, देखिए हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी आपका सेंटेंस है और सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर बस हमने डू और डस लगाया, ठीक है ना, डू और डस लगाया। इसमें कोई से भी डज यहाँ पास तो दिया नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पास कोई डज लगाए, ठीक है। इसमें यू है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पास हमको, यहाँ पास आई को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पास मैं चेंज करता हूँ तो ही, अब ये वेक नहीं रहेगा दोस्तों, ये हो जाएगा वेक्स, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो अफर्मेटिव में वेक्स हो जाता है। तो ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, ओके, वह सुबह जल्दी उठता है। लेकिन जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पास डज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डज ही, अब वेक्स अप नहीं होगा, अभी होगा, हो जाएगा वेकअप, ओके। सो डज ही वेकअप अर्ली मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, आराम से। फिर यहाँ पास हमारा जो अफर्मेटिव था, ही इज अब्यूजिंग मी, तो जो इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट के पहले ला दिया, तो क्या हो गया यहाँ पास, इज ही अब्यूजिंग मी, क्या हो गया दोस्तों, इज ही अब्यूजिंग मी, ये देखिए इज ही, ओके, इज ही अब्यूजिंग मी, ओके। यहाँ पास क्या है, फिर सी इज कमिंग टू मी, तो उसका क्या हो गया, इज शी कमिंग टू मी, क्या वो मेरे पास आ रही है। फिर क्या हो गया, देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसका क्या होगा, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे, देखिए आर दे प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पास से ये आर हटा दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा, ये आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। फिर यहाँ पास क्या था, वी हैव लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीख लिया है या सीख चुके हैं, तो क्या होगा उसका क्वेश्चन मार्क, उसका इंट्रोगेटिव कि क्या तुमने इंग्लिश सीख लिया है। तो हैव यू लर्नड इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी सीख लिया है। फिर ही हैज़ डन हिज वर्क, भैया उसने अपना काम कर लिया है, या वह अपना काम कर चुका है। अब इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है हमको, मतलब इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बोलेंगे हमको, क्या उसने अपना काम कर लिया है। देखिए हैज़ ही डन हिज वर्क, फिर क्या होगा, यू हैव पिक्ड अप हिज फोन, ओके, तुमने उसका फ़ोन उठा चुके हो, तो क्या तुम उसका फ़ोन उठा चुके हो। देखिए ये इजी हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों हमको इसी सेंटेंस को बनाना है WH वर्ड में, ठीक है ना। अब WH वर्ड पता है आपको 9 होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ WH मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है ना। हाउ मतलब होता है कैसे। वेयर मतलब होगा कहाँ, ओके। अब होगा जैसे कि वाई मतलब होगा क्यों, ओके। और विच मतलब होता है कौन सा, ओके। व्हेन मतलब होता है कब। तो इस तरीके के WH वर्ड होते हैं। अब हमको मान लीजिए दोस्तों किसी सेंटेंस में WH वर्ड लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव
सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, तो ओके, तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम कोई भी एक WH वर्ड लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब देखिए चलिए, हम मान लीजिए अब इसमें लेते हैं हम हाउ, वाई और वेयर को लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए हाउ को लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा कि डू यू गो ऑलवेज देयर। ओके, डू यू गो देयर ऑलवेज, डू यू गो देयर ऑलवेज, क्या तुम वहाँ हमेशा जाते हो। अब इसमें हम लगा देंगे मान लीजिए यहाँ पर हाउ डू यू गो देयर ऑलवेज, तुम वहाँ कैसे जाते हो हमेशा। ठीक है, हाउ डू यू गो देयर ऑलवेज, कि तुम वहाँ कैसे जाते हो। ठीक है, ओके, फिर हम बोलेंगे यहाँ पर कि डू यू इंजॉय इन द पार्टी, डू यू इंजॉय इन द पार्टी, तो क्या हो जाएगा फिर इसमें कोई एक WH वर्ड लगा देंगे, तो मान लीजिए लगा हम लोग वाई डू यू इंजॉय इन द पार्टी, तुम पार्टी में इंजॉय क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, डज ही वेक अप अर्ली मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी उठता है। ओके, फिर हम एक WH वर्ड लगा देंगे, मान लीजिए वाई लगा देते हैं। ठीक है, तो वाई डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वह सुबह जल्दी क्यों उठता है, जरा बता क्यों उठता है। ठीक है, कुछ काम धाम है नहीं फिर भी से, तो क्या होगा फिर यहाँ पर ही इज अब्यूजिंग मी, सॉरी इज ही अब्यूजिंग मी, क्या वह मुझे गाली दे रहा है, क्या वह मुझे गाली दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई एक WH वर्ड लगा देते हैं, मान लीजिए। ओके, मान लीजिए हम यहाँ लगाते हैं व्हेन। ओके, व्हेन इज ही अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली कब दे रहा है, वह मुझे गाली कब दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या, इज शी कमिंग टू मी, क्या वह मेरे पास आ रही है। तो इसमें कुछ लगाते हैं, जैसे कि हाउ लगा दिए, हाउ इज शी कमिंग टू मी, वह मेरे पास कैसे आ रही है, वह मेरे पास कैसे आ रही है। फिर आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, वह ओके वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। ओके, फिर क्या हो जाएगा, हैव वी लर्नड इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश सीख लिया है। ओके, सो हम इसमें कुछ यूज करते हैं कि वेयर हैव वी लर्नड इंग्लिश, वेयर हैव वी लर्नड इंग्लिश, कि हमने इंग्लिश कहाँ सीख लिया है भाई, हमने इंग्लिश कहाँ सीख लिया है। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। हैज़ ही डन हिज वर्क, ओके, उसने अपना काम, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो उसमें कुछ एक WH वर्ड लगा देते हैं, हमारी जन्म हम लगा दिया हाउ हैज़ ही डन हिज वर्क, तो उसने अपना काम कैसे कर लिया है भाई, कैसे कर चुका है, जरा बताना कैसे। तो फिर हैव यू पिक्ड अप हिज फोन, हैव यू पिक्ड अप हिज फोन, तो क्या तुमने उसका फ़ोन उठा लिया है। तो अब यहाँ पर एक WH वर्ड लगा देते हैं, कोई सा भी, वैसे वाई, तो वाई हैव यू पिक्ड अप हिज फोन, तो तुमने उसका फ़ोन क्यों उठाया या फिर क्यों उठा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को आराम से बिना रूल्स जाने, बिना रूल्स समझे, बिना रूल्स में उलझे हुए हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल दैट यू कैन नो। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर से कितने अच्छे सेंटेंस बन गया। हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर से अफर्मेटिव से सेंटेंस स्टार्ट किया था यहाँ से। ओके, रुकिए रेड पेन से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए हमने 10 सेंटेंस अपने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, अफर्मेटिव से स्टार्ट किया था। हमने क्या किया फिर, यस या नो वाले सेंटेंस बनाए, जैसे कि यू गो देयर ऑलवेज, तुम वहाँ हमेशा जाते हो। ठीक है, फिर डू यू गो देयर ऑलवेज, क्या तुम हमेशा वहाँ जाते हो। ओके, हाउ डू यू गो देयर ऑलवेज, क्यों तुम वहाँ हमेशा कैसे जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव या फिर आपको क्या करना है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल तरीका है, हेल्पिंग वर्ब जहाँ पास लगा है उस हेल्पिंग वर्ब को क्या 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 करिए आप सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट के पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है उस हेल्पिंग वर्ब के पहले आप कोई WH वर्ड लगा दीजिए, तो और भी आपका सेंटेंस बहुत अच्छे से बनकर निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा दोस्तों, ये हमने देखा कहाँ, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हमने बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोगेटिव को समझा। ओके, अगर आपको अभी भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट अबाउट this sentences, just you can comment me, definitely I'll answer you. Okay, so this is very fantastic way that you can learn English, that you can improve your English. Okay, don't go into the rules. Okay, इसका रूल क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, जब आप रूल्स के अंदर जाते जाओगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है ना। ओके, तो एक रूल जान लो, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, उसी रूल के फिर आप सेंटेंसेस को अपने अनुसार से बनाते रहिए, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो ये रहा दोस्तों हमारा कौन सा प्रेजेंट टेंस का पूरा जो हमने आज कैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको हमने आपको बताया। लेकिन बस याद रखिए, आप जब आप प्रेजेंट सिंपल का बनाते हैं तो वहाँ पर आप जब अफर्मेटिव बनाएंगे सेंटेंस तो आपको एस, ईएस,
का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। केवल और केवल किसमें, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव में आते हो तो आप फिर से फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये रहा दोस्तों, ये जो है हमारा ना वो पार्ट 1 है। हमने आज प्रेजेंट टेंस का क्या किया, पूरा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको समझा, क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है उसको हमने समझा, ठीक है। 2 वीडियो और मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, एक हम पढ़ाएंगे पास्ट वाला, पास्ट टेंस का पूरा, फिर हम लास्ट में लाएंगे आपके लिए फ्यूचर का, ठीक है। जब हम फ्यूचर का बना लेंगे तो हम मॉडल ग्रामर के थ्रू कैसे हम आसानी से पॉजिटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाए वो हम जानने वाले हैं। ओके, सो आई होप दैट कि आपको ये पूरा जो हमने आराम से समझाया आपको, वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।